आज महापंचायत हुई है यहाँ कट को लेकर के, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही दुखद है कि पता नहीं मुझे सरकार कैसे काम करती है, लेकिन जिन किसानों की ज़मीन के ऊपर से हाईवे निकाल रहे हैं, अगर उनकी सहूलियत के लिए उनको कट की ज़रूरत है तो वो कट कहाँ जाके लें अगर इस हाईवे पे नहीं लें तो इसलिए किसानों की मांग जायज़ है, उसको मानना चाहिए। और ख़ुद मुख्यमंत्री 2022 में ये वादा कर चुके हैं कि यहाँ पे कट देंगे। अगर मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कट नहीं मिलता तो फिर किसके कहने के बाद मिलेगा? किसानों, इतने हज़ारों किसानों की सहूलियत देखनी चाहिए। किसी एक नेता की ज़मीन के पास कट देके उसकी कीमत बढ़ाने के लिए सरकार काम नहीं करे, ऐसा काम नहीं करे। लोगों की सहूलियत के लिए कट दे, ऐसा निर्णय सरकार को करना चाहिए। आपका इशारा कौन से नेता की तरफ है? कौन से नेता की ज़मीन के पैसे बढ़ाने के लिए? सबको पता है इस इलाके में कौन ज़मीन अपनी खरीद के और उसके पास से हाईवे निकलवाता है, वहाँ पे कट लेता है। ये सारे लोग उसी के पीड़ित हैं। और इस बार तो यहाँ गाँव-गाँव में पोस्टर लग गए हैं कि सत्ताधारियों का आना मना है, बैन है यहाँ पे एंट्री। इस बार वोट की चोट भी ये लोग करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इनके वोट लेके जाओ और पैसा खुद कमाओ, अपनी ज़मीनों के पास हाईवे के कट लगाओ। ये परंपरा बदलनी पड़ेगी और लोग इसके लिए मजबूती से खड़े हुए हैं। यह आंदोलन मैं देख रहा हूँ अक्टूबर से चल रहा है अभी तक। लोग ये कट लेके मानेंगे, लोगों के अंदर रिजॉल्व है, लोगों के अंदर पूरी इच्छा शक्ति है। राणा साहब, सहकारिता विभाग हरियाणा में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं, 11 FIR भी दर्ज हुई है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिना मंत्री की और बिना सरकार की मिलीभगत के तो ये हो नहीं सकता। जिस अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है, जिसका नाम आ रहा है इस पूरे में, उसको 2-2 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दे रखी थी। खुद मंत्री ने भी अपने गृह क्षेत्र की जिम्मेदारी उसको दे रखी थी। तो इसका मतलब सब कुछ सरकारी देखरेख में हो रहा है। ये नीचे अफसरों को, कारिंदों को पकड़ना बंद कीजिए। बड़ी मछली को पकड़ने से सरकार क्यों बच रही है? नेताओं तक हाथ क्यों नहीं डाल पा रही सरकार? इसका मतलब सरकार की शय पर ये सब कुछ हो रहा है। फिर पैसे की बंदर बाट में कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है, तो ये अफसरों को गिरफ्तार करा देते हैं कि पैसा तो पहुंचा नहीं मंत्री के पास। तो ये सरकार की मिलीभगत से ये सारे घोटाले हो रहे हैं। घोटालेबाजों की सरकार है पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर। राणा साहब, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल 5वीं बार उन्हें सम्मन भेजा गया, वो ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा, क्या कहना? और 5 बार भेज लें। अगर गैर कानूनी सम्मन भेजेंगे, आपको मान लो फ़ोन आ जाए कहीं चेन्नई के थाने से कि आ जाओ भाई तुमको बुला रहे हैं, तो तुम पूछोगे ना कि क्यों बुला रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं, ईडी क्यों बुला रही है? जब तक कारण नहीं बताएंगे, हमारे जिम्मेदारी नहीं है कोई गैर कानूनी सम्मन को फॉलो करना। जिस दिन कानूनी रूप से कोई बात कहेंगे, उस दिन कानून का पूरा सहयोग करें। पहले भी 2 नेता जेल में हैं आपके, मनीष सिसोदिया और देखो, अंग्रेज भी ये सोचते थे शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल के कि अब आज़ादी कौन मांगेगा। फिर फांसी चढ़ा दिया ये सोच के कि इसके बाद तो कोई आज़ादी मांगेगा नहीं, लेकिन आज़ादी फिर भी मांगी और मिली भी। ऐसे ही ये कितनी मर्जी जोर लगा लें, हम सबको जेलों में डाल दें, गोलियां मरवा दें, हम तो सिर पे कफन बांध के निकले हैं। ये जो बदलाव मांग रहे हैं, आम आदमी जो बदलाव मांग रहा है, ये होके रहेगा जितना मर्जी जोर लगा लेता। चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में इससे खुली लूट, वोट की इससे खुली लूट कभी नहीं हुई होगी। अभी तक तो लोग ये शक करते थे कि ये चुनावों के अंदर घपला करते हैं, लेकिन सोचो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव तो छोटा सा होता है, एक 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का एक शहर है, उसके मेयर के चुनाव में कैमरे के ऊपर खुलेआम इन्होंने वोट की लूट की, खुलेआम वोट रद्द किए, खुलेआम वोटों की चोरी की। ये साफ बताता है कि ईवीएम में तो पता भी नहीं चलता वोट कहाँ जाता है, तो वहाँ पे ये कितनी बड़ी चोरी करेंगे। जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे तो कितनी बड़ी चोरी करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। पूरे देश में इस वक्त एक नारा गूंज रहा है कि मोदी वोट चोर है और वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने टिप्पणी करी, सवाल पूछा था, उन्होंने कहा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ना तो मनोहर लाल जी नाच जानते, ना उनकी कोई जुबान है। जिस मुख्यमंत्री ने 2022 में लोगों के बीच में आके कहा हो कि इस हाईवे पे कट देंगे और आज 2024 में अपनी जुबान से पलट जाए, वो हमको बताएगा कि आंगन टेढ़ा है और नाच किसको आता है और किसको नहीं आता है। ये सब कठपुतली हैं सारे के सारे नेता, और केंद्र के इशारों पे नाचते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वरना उनको भी जिस तरीके से वोट चोरी हुई, लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी कहना चाहिए था। चंडीगढ़ हमारे भी नज़दीक पड़ता है, हमारी भी राजधानी हरियाणा की भी, उनको ये कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ है और ये गलत हुआ, इसीलिए पंजाब के राज्यपाल ने इस्तीफा भी दे दिया। आप खुद देखिए, उनका मन कचोट रहा होगा कि लोकतंत्र को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे खड़ा हूँ, इसलिए इस्तीफा दे दिया उन्होंने। केंद्रीय मंत्री शिवपाल गुर्जर का जन्मदिन है, आज हमने सवाल किया ये वाला कि आज महापंचायत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता के साथ हूँ, कट की मांग को लेकर मैं भी साथ हूँ, समाधान के प्रयास चल रहे हैं।
आज महापंचायत हो रही है मोना में, जेवर एयरपोर्ट के कट की मांग को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं उनकी मांग के समर्थन में हूँ। मेरे क्षेत्र के लोगों की मांग है तो मैं उसके हमेशा साथ हूँ, पर बातचीत चल रही है, उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकले, ये कोशिश हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये कैसा साथ है? यहाँ होना चाहिए था ना। मांग यहाँ है, मंत्री जी कहाँ हैं? मांग यहाँ है, नेताजी कहाँ हैं? यहाँ पे किसान अपने कट के लिए जूझ रहे हैं और मंत्री जी कहीं जन्मदिन का केक काट रहे हैं। लोकतंत्र में ये सब चलता नहीं, लोगों को दिखता है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।